हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मुकेश ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 14.2 का है। यह एनसीईआरटी मैथ का बुक से लिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं माध्य ज्ञात करें। कहने का मतलब है माध्य ज्ञात करना है, वो भी वर्ग अंतराल वाला है। जैसा कि आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है, जो आंकड़ा वाला रहता है ना, जो भी माध्य माध्यिका बहुलक बनाना होता है या परिसर बनाना होता है, वो वीडियो बना दिया गया है। अगर नहीं देखेंगे तो वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला क्या चीज़ का, तो माध्य का। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है माध्य का फॉर्मूला? ये चलता नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं माध्य का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब कहिएगा दोस्तों पहले फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए हम फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला क्या, उसके बाद संचयी बराबरता निकालेगा फिर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है, तो एल प्लस में प्लस से सामने ले लीजिएगा बटा, ठीक है। उसके बाद में एन बटे में 2 माइनस में सी एफ, ठीक है दोस्तों। अब बटे में छोटका एफ। अब सी एफ के जगह दोस्तों आप बड़का एफ भी लिख सकते हैं, कैपिटल एफ, ठीक है। और फिर यहाँ पे गुने में क्या होता है, तो आई या एच होता है, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोग का यह जो होता है, यह माध्य का फॉर्मूला होता है, जो कि वर्ग अंतराल वाला माध्य कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों कि वर्ग अंतराल दिया गया है, बराबरता दिया गया है, और फिर अब हम निकालेंगे संचयी बराबरता, क्योंकि संचयी बराबरता का हमें काम आता है यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम संचयी बराबरता निकालते हैं। शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया। तो चलिए यहाँ पे अब हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे संचयी बराबरता में क्या कीजिएगा दोस्तों, ये शुरू वाला जो अंक होता है ना, उसको आप सेम में उतारते चले जाइएगा। क्या करेंगे, तो सेम उतार दीजिएगा। तो चलिए हम उतार रहे हैं। यहाँ पे 5 है तो 5 उतार देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे 5 जो रहेगा 5 उतार लीजिएगा। और उसके बाद ये 5 जो है यह तिरछा जोड़ते चल जाएगा, 5 में 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा ना। तो चलिए हम यहाँ पे 8 लिख दिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 8 लिख दिए। यहाँ पे आप इतना जरूर कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, क्योंकि आपको समझने में आसान रहे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, ये 8 में यह 4 जो है जुड़ जाएगा। 8 4 कितना हो जाता है, तो 12 हो जाता है। तो चलिए ना हम यहाँ पे 12 लिख दिए दोस्तों। क्या है, तो 12 यहाँ पे हम लिख दिए। और इसके बाद आप एक लाइन ले लीजिए, इस तरह से समझने में आपका आसान रहेगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, ये 12 में 3 जो है जुड़ जाता है, तो 12 3 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाता है। और यहाँ पे इसको 15 हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लाइन ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करें, यहाँ पे देख सकते हैं अब यह 15 में 3 जुड़ेगा दोस्तों, तो गौर कीजिएगा कितना होगा, 18 होगा ना, 18 होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमने 18 यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे लाइन आप जरूर ले लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए 18 में 4 जुड़ जाएगा, कितना होगा दोस्तों, तो 22 हो जाएगा। और यहाँ पे 22 आप लिख दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, ऐसे लाइन आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में। और इसके बाद में 22 में 7 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 22 7 29 हो जाता है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप एक लाइन से ऐसे घेरते चलेंगे। फिर क्या करेंगे, 29 में अगर आप 9 जोड़ना है ना, यहाँ पे 29 में 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो 31 और 8 38 हो जाएगा। चलिए हमने 38 यहाँ पे लिख दिया है। फिर क्या करेंगे, एक लाइन ले लीजिए, बिल्कुल इस तरह से लेते चलेंगे। फिर 38 में 7 जोड़ दीजिएगा, तो 38 2 40 5 45 होगा दोस्तों। तो चलिए हम 45 यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर क्या करेंगे, ऐसे आप लाइन ले लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, 35 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 50 और 3 53 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 53, और जो यहाँ 53 है वो 53 यहाँ जोड़ने पर भी आएगा, n/2 के जगह यहाँ पे 53। तो यहाँ पे आप 53/2 लिख दीजिएगा। आपको ये सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया है, तो देखिए हमको पता है कि जो यहाँ पे आएगा ना, संचयी बराबरता का लास्ट जो संख्या आता है वही जोड़ने पर ही संख्या आता है। आप एक बार ऐड करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम ऐड भी करके देख लेते हैं। 5 3 कितना होगा, 8 होगा, 8 4 कितना होगा, 12 होगा, 12 3 15 15 3 18 18 4 22 22 और 7 कितना होगा, 29 होगा, 29 और 29 और 9 कितना होगा, तो 30 और 8 38 और 38 और 7 कितना होगा, 38 और 7 जो हो जाएगा दोस्तों 2 40 और 40 5 45 और 45 और 8 कितना होगा, तो 53 होगा। आ गया ना, तो 53 ही आएगा। और इसको क्या करेंगे दोस्तों, आप गौर कीजिएगा कि संचयी बराबरता का जो लास्ट संख्या आता है ना, यही संख्या हमेशा यहाँ हमको जोड़ने पे ये आना चाहिए बराबरता, तभी आपका ये बनेगा, सही बनेगा, ना तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, एक काम करिएगा, इसको आप काट दीजिए ना। चलिए 2 से हम 53 को भाग कर देते हैं दोस्तों, कितना से कट रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए 2 दूनी कितना होगा, 2 दूनी 4 होता है,
2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, फिर सॉरी यहाँ पे पहले 3 उतरेगा ना, तो देखिए 13 हो गया, 2 का पड़ा 13 नहीं तो 6 बड़े 12 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। माइनस करेंगे 1 0, यहाँ पे पॉइंट देंगे 1 0 पड़ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बार करेगा 5 बार में, तो आपका कट रहा है कितना 26.5 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। चलिए यहाँ तक आपका सही रहा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 26.5 है ना, 26 दूनी 52 और 0.55 कितना 1 होता है ना, तो बिल्कुल 1 होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आप लोगों को मन में डाउट होगा कैसे बनेगा अब आगे, तो देखिए क्या करना होगा, जब काटने के बाद जो आता है बारंबारता को ऐड करके काट देता है, उसका ठीक उससे इससे थोड़ा अधिक संचय बारंबारता में हम खोजते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे दोस्तों कि 26.5 जो है इससे तो अधिक सब है, यहाँ से लगभग यहाँ से ही सब अधिक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। आपको पहला जो सबसे इसके बाद जो संख्या मिलेगा वो संख्या का ढूंढना है, तो इसके बाद वाला संख्या ये है 29 है ना, क्योंकि 29 से अधिक तक ये हो रहा है, उससे अधिक ये हो रहा है, उससे अधिक, तो ज़्यादा अधिक नहीं, फर्स्ट टाइम में जो आएगा फर्स्ट टाइम में उसको देखना है। तो चलिए आपका ये संख्या आपका आया है, क्या है यह आपका आया है, तो जस्ट इससे ऊपर वाला जो संख्या होगा दोस्तों इसको हम CF मानेंगे। अधिक ने हम ढूंढा कितना 26.5 से अधिक ढूंढा 29, और उससे ऊपर वाला जो होगा उसको क्या मानेंगे दोस्तों, तो इसको हम CF मानेंगे, क्या मानेंगे CF, गौर कीजिएगा इस बात को। और इसके सामने वाला जो बारंबारता होगा इसको जो मतलब 26.5 से जो अधिक हो जाता है, यह जो हो जाएगा ये बारंबारता जो हो जाएगा ये क्या होगा, ये बड़का एफ हो जाएगा, क्या होगा बड़का एफ। और इसको आप घेर दीजिए दोस्तों इस तरह से, क्योंकि माध्यिका वर्ग आपको जरूरत पड़ेगा। तब माध्यिका वर्ग जो आपका हो जाएगा 60 से 70 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको यहाँ से देखिएगा कि जैसे कि आप लोग माध्यक में भी बनाए होंगे कि देखिए यहाँ पे जो आपको माध्यिका वर्ग जो है यहाँ पे 60 से 70 है, तो इसमें निम्न सीमा क्या होगा, तो 60 होगा, और I या H कितना होगा, तो 10 होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि लिखने से आप लोग समझिएगा। तो चलिए पहले हम लिखते हैं माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना है तो देख लीजिए 60 से 70 है, तो 60 से 70 लिख लीजिए ना। उसके बाद क्या है बारंबारता, देखिए यहाँ पे बड़का एफ क्या है, तो बड़का एफ आप लिख दीजिएगा ना, यहाँ पे बड़का एफ जो है बारंबारता तो 7 है आपका, और CF जो है मतलब छोटका एफ का है या CF का है, तो चलिए CF कितना है आपका, तो देख लीजिए ना आपका 22 है, तो 22 लिख दीजिएगा। देखिए निम्न सीमा कहे का मतलब है यहाँ पे जो आपको CF जो आया है संचय बारंबारता वाले जो वर्ग अंतराल था उसको घेर लेना है, और इसमें का जो पहला होगा 60 वह निम्न सीमा होगा जो कि L होता है जो कि 60। और कहने का मतलब अब I और H की बात है, तो I या H कहिएगा वहाँ पे, तो I और H की जगह आप जो घटा कर आएगा इन दोनों का वो होगा, तो 60 में से 70 में से 60 घटेगा तो 10 होगा। तो चलिए आपका ये निकल आया। और उसके बाद n/2 कितना था आपको 53/2 था। आप चाहे तो दोस्त यहाँ पे n बराबर भी लिख सकते हैं, n बराबर 26.5, अगर n/2 लिखिएगा तो 53/2 लिखना होगा। तो चलिए हम 53/2 ही लिखते हैं, क्योंकि काटना पड़ेगा भी वहाँ पे। तो दोस्तों इतना आपका मेन जो है यह कंप्लीट हो गया हेल्प बॉक्स, ठीक है ना, ये आपका हेल्प बॉक्स रहेगा, इस तरह से आप घेर लीजिएगा। अब क्या करना है, बड़ा आसान है, तो जहाँ पे जो जैसा रहेगा उसका मान को इनपुट कर लीजिए ना। L की जगह क्या करना है दोस्तों, जो L की जगह है तो L की जगह क्या है 60 है, तो चलिए हम 60 लिख देते हैं, प्लस है प्लस, फिर क्या करेंगे n/2, तो n/2 पूरा लिखिएगा 53/2। अगर n/2 नहीं लिखना होगा सिर्फ n भी लिख सकते हैं दोस्तों, तो n जब लिखिएगा तो वहाँ पे 26.5 लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों कितना 53/2, मेन बटा था मेन बटा दे देते हैं, माइनस में CF की जगह कितना है आपका, तो 22 है, तो चलिए हम 22 यहाँ पे दे देते हैं। और बट्टे में छोटका एफ कहने का मतलब है छोटका एफ क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे छोटका एफ होना चाहिए बारंबारता की जगह, तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों, नहीं बड़का एफ है, सॉरी छोटका एफ की जगह CF होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या, तो 22 है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे CF की जगह 22 था, सॉरी, और छोटका एफ की जगह आपको जो हो जाएगा क्या 7 हो जाएगा, और गुने में I की जगह कितना हो जाएगा, तो I की जगह जो घटाने पे आता है ना वर्ग अंतराल, तो गुने में यहाँ पे आप दे सकते हैं दोस्तों, गुने में I की जगह या H की जगह 10 दे सकते हैं। चलिए हम दे दिया, और यहाँ पे दोस्तों आप काट दीजिए, कितना से कट रहा है, तो 26.5 से, ठीक है ना, बिल्कुल हम काट दिए। यहाँ पे 60 है तो 60 जरूर लिखिएगा दोस्तों, प्लस है प्लस दीजिएगा, प्लस के सामने बटा हो जाएगा, और 26.5 है तो 26.5 माइनस में 22 और बटे में 7 गुने में 10, ठीक है। और ये गुना वाला जो 10 है ऊपर चल जाएगा। चलिए हम पहले इसको घटा देते हैं, तो चलिए हम घटा के लिखते हैं, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे 60 है 60 ही रहेगा, प्लस बटा, अब देखिए 26.5 में से 22 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4.5 होगा, बिल्कुल होगा, तो 4.5 गुने में 10 ऊपर चल जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, ठीक है ना, बटे में 7 है वही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 60 है 60 ही रहेगा, प्लस में
ये गुना कर लीजिए। अब गुना कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे जो है ना 10 से 4.5 से गुना करना है, ठीक है ना। तो इसको आप 45 मान के चलिए ना फर्स्ट आवर में, ठीक है ना। तो 5 के गुना करें 0 होगा, 5 एकम 5 होगा, 0 4 एकम 4, घटा जोड़ देंगे ना 0 5 4। अब एक अंक के बाद दशमलव यहाँ था तो यहाँ भी बिठा देंगे, यहाँ भी बिठा देंगे, मतलब 45 आपका आएगा गुना करने पर। मतलब 10 को 4.5 से गुना करते हैं तो आपका कितना आएगा, तो 45 आता है। तो चलिए हम 45 वहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 45 लिख लीजिएगा, बटे में 7 है 7 लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 7 से भाग करना होता है 45 को। चलिए हम कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ा आसान है। तो क्या करेंगे, 7 चौका 28, 7 में 35, 7 चौका 42, 6 बार में 42 लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। घटेगा 3 और 0 दशमलव देंगे, एक 0 पड़ जाएगा यहाँ पे, तो 30 हो गया। तो 7 चौका 28, क्योंकि उससे कम लगाना होता है, तो 28 घटाएंगे तो 2 0, मतलब इस तरह से 6.4 से आपको कट रहा है। तो चलिए हम काटते हैं 6.4 से, तो हमने काट दिया। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब जो है इसको ऐड करें, जो बचा हुआ संख्या उसको लिखते हैं 60 प्लस में 6.4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 66.4, यह आपका आंसर हुआ। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और यह आंसर जो है हमें वर्ग, जो माध्यिका वर्ग होता है उसके बीच का संख्या का आना चाहिए। जैसे 66.4 आया है, मतलब 60 से अधिक है और 70 से क्या है, कम है। तो इस तरह से माध्यिका बनता है। और आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।